हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः। और आज स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही शानदार चैप्टर है जो लास्ट से सेकंड चैप्टर है और जिसमें हम लोग एमीन्स के बारे में देखेंगे। और आज तो हम लोग एमीन्स के जो जनरल स्ट्रक्चर होता है, जनरल इंट्रोडक्शन होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये सेशन बहुत ही शानदार लगेगा और जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके मद्देनज़र और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये साबित होने वाला है, ताकि इससे कुछ क्वेश्चन तो पूछता ही है। ठीक है, 100% है कि इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन करता है यूपी बोर्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ, ताकि आपके पास यानी कि जो अगला वीडियो जाए सबसे पहले जा पहुँचे। ठीक है, और अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करते रहिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं बताना चाहता हूं कि ये सेशन आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जो बोर्ड के मद्देनज़र ही ये सारी वीडियो क्रिएट किए जा रहे हैं और सारे क्वेश्चंस हो सकता है कि मैच भी करे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि किस सेट में आएगा किस सेट में नहीं आएगा, लेकिन ये गेस के तहत ही। तो पहले हम लोग एमीन्स के बारे में जनरल और वो जो फार्मूले होते हैं, जनरल तरीका होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। और डिस्कशन के बाद हम लोग जो वो हम लोगों के पेपर के मद्देनज़र होते हैं क्वेश्चन, उनको भी देखा जाएगा। हमारे पास कई सेट है जो पहले भी पेपर में आ चुके हैं, तो उन पेपरों के तहत हम लोग उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बार इस वीडियो को लाइक आप लोग कर दीजिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। वैसे थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का जो सेशन है वो किस बेस पे आधारित है। चलिए फर्स्ट टाइम हम लोग देखते हैं एमीन। क्या देखेंगे? एमीन। एमीन पर ही हम लोग को आज क्या करना है, कुछ डिस्कशन करनी है। और एमीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बोर्ड पेपर के मद्देनजर। देखिए, एमीन का मतलब यह होता है, सबसे आसान तरीके में समझने के लिए, कि इससे पहले हम लोग जानते होंगे अमोनिया, NH3, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो अमोनिया बोलते हैं। क्या बोला जाता है? अमोनिया। तो जो हमारे एमीन होते हैं अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। और इन्हें जनरल तरीके में यह समझा जाए कि जो हमारे पास ये अमोनिया है, इस अमोनिया से एक एक हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते हैं? विस्थापित करते जाते हैं। और ध्यान, अब वो भी किससे? तो एल्किल समूह से एक एक हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते हैं? विस्थापित करते जाते हैं। यानी कि जनरल तरीका में इसे बोल सकते हैं, एमीन को क्या बोला जा सकता है? कि अमोनिया के व्युत्पन्न एमीन कहलाते हैं। यानी कि जितने भी अमोनिया हम लोग के पास पाए जाते हैं उनके ही व्युत्पन्न, अमोनिया के व्युत्पन्न ही हमें क्या कहलाते हैं? एमीन कहलाते हैं। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो अमोनिया में 3H पाया जाता है, इन तीनों एचओ को अगर एक एक एल्किल मूलक से, यानी कि एल्किल समूह जो होता है, अगर उससे प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो हमारा एक एक तरीके से 3 तरीके का एमीन बनता है। क्या? 3 तरीके का एमीन। कैसे? तो देखिए, ये रहा हमारा अमोनिया। हम अमोनिया को सबसे पहले क्या करेंगे, आसानी से बस समझना। अभी मैं इसका फार्मूला भी बताऊंगा प्लस उसके रिएक्शंस भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं 3 तरीके का बनता। अगर मैं मेथिल क्लोराइड से क्रिया करा दूं CH3Cl, अगर इससे हम लोगों ने क्या किया, रिएक्शन कराया, किसमें? इसमें। तो ये जो Cl है एक H के साथ हमारा, इसमें से अगर हम ऐसे लिख दें कि -HCl हो जाएगा, इसको बस समझना है। क्या हो जाएगा? -HCl हो जाएगा। और जो बचेगा तो एक ये CH3 हमारा बन जाएगा। अब जनरल फार्मूला हम ये समझते हैं, 3 तरीके का एमीन बनता है। एमीन होता कौन है? तो एक होता है 1 डिग्री एमीन। ठीक है, 1 डिग्री एमीन। इसे बनता कैसे है? तो RNH2। दूसरा होता है 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन उसको बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? और तो RNH और R।
मतलब ऐसे बनता है। तीसरा होता है 3 डिग्री एमीन। इसमें कैसे होता है, तो R N R और R। यानी कि हम लोगों ने क्या देखा, पहले एमीन में एक R है, दूसरी एमीन में डबल R है, तीसरी एमीन में ट्रिपल R है। यानी कि इसके कहने का मतलब है जब 3 एल्किल समूह एक नाइट्रोजन से जुड़ जाए तो 3 डिग्री हो जाएगा, 2 जुड़ा तो 2 डिग्री हो जाएगा, 1 जुड़ा तो 1 डिग्री हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। तो इसमें जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो यह जो N होगा, यानी कि जब इससे रिएक्शन करेगा तो सिंपल सी फार्मूला, पहले तो हम लिखेंगे R और NH2, ये बनना है। लेकिन हमने R की जगह पर इस CH3 ले लिया है, तो जब इस R की जगह पे हम लिखेंगे तो CH3 और NH2, यानी कि ये बनेगा। और इसे हम लोग बोलते क्या है, तो ये 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो नाइट्रोजन है एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। कौन है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ, वो भी एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है। इसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसे हम लोग प्राथमिक एमीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राथमिक एमीन भी बोलते हैं। आई बात समझ में, इसे क्या बोला जाता है, प्राथमिक एमीन भी बोला जाता है। सेकेंड हम लोग कैसे जानते हैं, तो सेकेंड की बात ये आती है कि अब इससे 2 हाइड्रोजन को हम विस्थापित करेंगे, तो जब 2 हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे तो ये बनेगा R NH, ठीक है, और R। अगर हम चाहें तो इसको हटा सकते हैं यहां से और यहां जोड़ देंगे, ये बेस्ट लगता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन बोला जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो N है एक ये और एक ये, 2R 2 एल्किल समूहों से जुड़ा हुआ है। इसे हम लोग एक और नाम से जानेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे क्या, द्वितीयक एमीन। क्या बोलेंगे, द्वितीयक एमीन, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। और जो तीसरा एमीन हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसे R NH2, अब NH2 नहीं, तो क्योंकि वो तो सब हट जाएगा, R और यहां पे बनेगा R, RNR R, ठीक है। अब जब इसको हम क्या करेंगे, तो इससे हम लोग बोल देंगे, क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एमीन। क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एमीन। ऐसा क्यों, क्योंकि जो N है वो 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो इसे 3 डिग्री एमीन बोलेंगे। इसे तृतीयक एमीन भी बोलते हैं, तृतीयक एमीन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, तृतीयक एमीन। अब चूंकि हम चाहें तो इस बेस में भी इसको बनाया जा सकता है। कैसे, ऐसे, जैसे R के जगह पे हम लिख देंगे CH3 NH और यहाँ पे लिख देंगे CH3, ठीक। इसको अगर बनाना चाहते हैं तो CH3 N CH3 और यहाँ पर लिख देंगे CH3। तो ये हमारे अमोनिया के व्युत्पन्न है और इसे बोलते हैं हम लोग एमीन, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, ठीक है। यानी कि प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, ठीक है। तो 3 प्रकार के हमारे पास एमीन है, जिसमें हम लोगों ने इधर भी लिखा हुआ है कैसे बनते हैं, तो R NH R और R, और जो N है वो 3 आरों से, यानी कि 3 एल्किल समूहों से जुड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि इसने अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को एक एक एल्किल समूह क्या कर दिया है, तो विस्थापित कर दिया है, यानी कि अपने से हटा दिया है, ठीक है। तो आप इसे नोट करें या तो स्क्रीनशॉट लें, तब मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, ठीक है। अब इसके कुछ हम लोग यौगिकों को देख लेते हैं, और इनका जैसे साधारण नाम हो गया, IPAC नाम हो गया, थोड़ा सा उसको देख लिया जाए, कुछ बस 2-3, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ऐसे भी हम लोग उसका नामकरण क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो जैसे 3 सूची हम बनाते हैं। एक तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि रासायनिक सूत्र हो जाएगा, जो हमारे एमीन रहेंगे उनके रासायनिक सूत्र हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या,
साधारण नाम हो जाएगा। चलिए ठीक, साधारण नाम हो गया। और यहाँ पे हो गया IUPAC नाम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ नामों को हम लोग देख लेते हैं समझने के लिए बस। ठीक है, चलिए तो ये देखते हैं। पहला नाम हम लोग लिखते हैं CH3NH2। क्या? CH3NH2, CH3NH2, ये ध्यान रखना है, CH3NH2। इसे हम लोग क्या बोलेंगे साधारण नाम में? मेथिल एमीन। क्या बोला जाएगा? मेथिल एमीन। आगे बात समझ में? क्या बोला जाएगा? मेथिल एमीन। और इसका जो IUPAC नाम होगा मेथेनेमीन। क्या बोलेंगे? मेथेनेमीन, मेथेनेमीन। आई बात समझ में? ये हो जाएगा मेथिलेमीन और ये हो जाएगा मेथेनेमीन, और सूत्र हो जाएगा CH3NH2, यानी कि जो हमारा एक कार्बन है वो एक नाइट्रोजन से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए सेकेंड वाला लेते हैं हम लोग। तो CH3, CH2 और NH2। ठीक है, CH3NH2, CH2 और NH2, CH2NH2। इसे बोलते हैं एथिलेमीन। क्या बोला जाता है? एथिल एमीन। ठीक है, और इसका एक और नाम हम लिख सकते हैं एथनेमीन। क्या बोल सकते हैं? यानी कि IUPAC नेम में एथेनेमीन। आई बात समझ में? ये हमारा एथिलेमीन, ये हमारा एथेनेमीन, और ये CH3, CH2 और NH2। CH3 NH2 ये हमारा मेथिलेमीन हो गया, मेथेनेमीन। ठीक है, चलिए एक और हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा उसमें और आगे बढ़ जाते हैं। CH3, CH2, CH2 और NH2। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? N प्रोपिल एमीन, यानी कि इसका नाम IUPAC में नहीं, साधारण नाम है N प्रोपिल एमीन। ठीक है, क्या बोलेंगे? N प्रोपिल एमीन। और इसका जो IUPAC नाम रहेगा, तो जो N की जगह पे 1 कर लीजिए, 1, और इसका नाम रहेगा प्रोपेनेमीन। आगे बात समझ में? क्या बोलेंगे? N प्रोपेनेमीन। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे कर कर ये कुछ सिंपल नेम है, और इसको हमको जैसे याद करना पड़ता है। तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब कुछ इसके जैसे समयावता के बारे में देख लिया जाए, जो मस्ट होता है, पूछा जाता है कभी कभी, तो इसके समयावता के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसे मैं इरेज करता हूँ और समयावता के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। ठीक है, चलिए तो इसकी समयावता के बारे में देख लेते हैं। क्या? तो एमीन में, एमीन के वायवता, ठीक है, एमीन में समावयवता। चलिए, जब एमीन में समावयवता हम देखेंगे तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी भी है, बस इसी को थोड़ा सा दाएं और बाएं किया जाता है, हमारा बन जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक थोड़ा सा हम लोग समयावता को देख लिया जाए। जैसे पहला, अगर मान लिया जाए कि CH3, CH2, CH2, CH2 और NH2, एक ये हो गया। अगर हम इसी को चाहे क्रिएट करना तो थोड़ा अलग टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? इसी में देखिए CH3, ये जो है ऐसा रहेगा, और यहां पर कर देंगे CH, CH2, NH2, और
जो यहां से एक H जाएगा तो इसमें से जो एक बाहर निकल रहा है उसके साथ हम लोग यहां पे जोड़ देंगे क्या, CH3। तो ये दोनों तो सेम है तो एक ही तरीके का, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे 1 2 3 4 यानी कि कॉमन है, 4 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूटेनेमीन बोलेंगे। और कै नंबर पे, तो 1 नंबर पे है, पहले पे ही जुड़ा हुआ है, तो 1, और इसका नाम क्या लिखेंगे, ब्यूटेनेमीन। आई बात समझ में, क्या लिखेंगे, 1 ब्यूटेनेमीन। अब इसमें से हम काउंट इधर से करेंगे, तो 1 और 2, क्योंकि बेस हमारा ये है क्रियात्मक समूह, तो हम लिखेंगे 2 और क्या लिखेंगे, मेथिल, 2 मेथिल, और इसका नाम क्या लिखेंगे, 1 2 3 यानी कि 3, तो प्रोपेनेमीन। आ गई बात समझ में, क्या लिख दिए, प्रोपेनेमीन। तो इस तरीके से कुछ हमारे समझौता होते हैं जिसको समझना बहुत बेहतर होता है। एक और हम चाहें तो लिख सकते हैं, ये दोनों सेम हैं, एक ही तरीके के हैं। अगर एक हम लोग लिख लें ऐसे, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे लिख दें NH2, तो ये पहले ही कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इसका नाम हम क्या लिख देंगे, 1, और लिख देंगे प्रोपेनेमीन। इसी को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे, थोड़ा सा अलग कर दिया जाए, तो ये CH3 और ये CH हो जाएगा बीच में, और यहां पर जोड़ देंगे NH2 और यहां पे हो जाएगा CH3। ठीक है, CH3 CH CH3 और ये NH2 से जुड़ा है। तो इसका जो बेस होगा वो किस बेस पे होगा और कैसे होगा, तो इसका नाम हम क्या लिख देंगे। तो ये ध्यान से बस समझना है कि इसमें जो नाम हमको मिलेगा, इसमें तो हमने जोड़ा था क्या, 1 नंबर पे, क्योंकि 1 नंबर पे जोड़ा था। यहां पर एमीन जो है, अब इधर से भी काउंट करेंगे, जैसे समझिए यहां अगर हम दाएं से जाते हैं, बाएं से जाते हैं, तो 1 2 दूसरे पे जुड़ा हुआ है, और इसमें यदि हम इधर से बढ़ते हैं तो भी ये दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है। जब इसका नाम लिखोगे तो यहां लिख देना 2 और क्या लिख देना 3 है, तो प्रोपेनेमीन, यानी कि ये भी प्रोपेनेमीन है, ये भी प्रोपेनेमीन है। बस फर्क बस इतना है कि इसमें NH2 जो है वह कार्बन पहले पे जुड़ा हुआ है, और इसमें जो NH2 है वो कार्बन नंबर 2 पे जुड़ा हुआ है। इसलिए इसे बोलेंगे 1 प्रोपेनेमीन और इसे बोलेंगे 2 प्रोपेनेमीन। ठीक है, तो आप इसे नोट करें, ये कुछ समय होता था, तो आप इसे नोट करें। तब हम कुछ आगे बढ़ते हैं, और इसमें कुछ इसके जो बनाने की विधियां हैं, ठीक है, उसमें हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, एमीन के विरेचन की विधि। तो पहले सिंपल देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग सिंपल देखते हैं। जैसे पहला कि जब हम लोग प्राथमिक एमीन बनाते हैं, प्राथमिक एमीन, तो हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट है, चूंकि हम लोग अमोनिया में क्या करते हैं, मेथिल एमीन से क्रिया करा देते हैं, मेथिल क्लोराइड से।
तो जो ही मेथिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो ये जो ये R है ये NH से आकर जुड़ जाता है, यानी कि ऐसे बन जाता है CH3 और NH2, और जो ये Cl है एक H के साथ होकर क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्राथमिक एमीन बोला जाता है, प्राथमिक एमीन बोलते हैं। ठीक है, जब हम सेकेंड पे चलते हैं तो अब इसको यानी कि प्राथमिक एमीन को ले लेते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, तो CH3Cl, जब इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है CH3, ये एक H को यहाँ से हटाएगा तो NH बनता है और यहाँ पर लिख देते हैं CH3, तो ये हमारा बन जाता है द्वितीयक एमीन। और इसे हम लोग 1 डिग्री एमीन भी बोलते हैं, और इसे हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री एमीन। ठीक है, क्या बोलते हैं, तो 2 डिग्री एमीन बोला जाता है। जो थर्ड नंबर पॉइंट बनेगा तो उसे हम लोग क्या करते हैं, अब द्वितीयक ले लेते हैं, तो यानी कि CH3 NH और CH3 जब ये क्रिया कर लेता है तो क्या बनाता है, तो और हम किससे क्रिया कराएंगे, तो CH3Cl से। तो जब ये इससे क्रिया करेगा तो ये बन जाएगा क्या, CH3N CH3 और यहाँ पे बन जाता है CH3। तो क्या बनता है, ये तृतीयक यानी कि 3 डिग्री एमीन बनता है, यानी कि तृतीयक एमीन। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट करें। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग ग्रेवियल समीकरण भी इसमें एमीन के द्वारा देख लेंगे, और एमीन यानी कि कहने का मतलब कुछ से कई ऐसे कंपाउंड से हमको एमीन भी मिलता है, वो भी हम लोग बनाने की विधि अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।